यदि आप रंग एक्सेप्ट नहीं कर सकते तो उस दिन आप ना आए, क्योंकि साल में 52 जुम्मे होते हैं और होली का एक दिन है। अनूप चौधरी कह रहे थे गोली चलाओ, देखा सबने कि नहीं देखा? सबने देखा है, वही सीईओ थे जो हुआ था। संभल के सर्कल ऑफिसर अनुज चौधरी को लेकर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हाल ही में एक बयान दिया, जिसे लेकर काफी चर्चाएं हो रही हैं। योगी ने कहा था कि वो पहलवान की बात है, अर्जुन पुरस्कार विजेता हैं, पूर्व ओलंपियन हैं और इस तरह का बयान भी एक पहलवान जैसा ही होता है। इस बयान के पीछे सीएम का इशारा अनुज चौधरी के द्वारा दिए गए उस बयान की ओर था, जिसने हाल ही में होली और रमजान के संबंध में प्रतिक्रिया दी थी। अनुज चौधरी, जो कि मूल रूप से उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर के रहने वाले हैं और 2012 से पुलिस उपाधीक्षक के पद पर तैनात हैं, उन्होंने पिछले दिनों होली और रमजान को लेकर एक बयान दिया था। उन्होंने शांति समिति की बैठक के बाद मीडिया से बातचीत में कहा था कि जिस तरह से मुस्लिम ईद का इंतजार करते हैं, उसी तरह हिंदू होली की प्रतीक्षा करते हैं। होली का दिन साल में एक बार आता है, जबकि जुमा साल में 52 बार आता है। 52 जुम्मे होते हैं और होली का एक दिन है। जैसे पूरे साल ईद का इंतजार करते हैं, तो हिंदू पक्ष भी होली का इंतजार करता है पूरे साल में। तो ये बहुत प्यार का त्योहार है, तो ध्यान शांति से ये निपटना चाहिए और जो लोग इसमें उपद्रव पैदा करेंगे तो उनकी बख्शिश नहीं होगी किसी भी हालत में। अनुज चौधरी का ये बयान विपक्षी दलों के लिए एक बड़ा मुद्दा बन गया। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस जैसे विपक्षी दलों ने इस पर तीखी प्रतिक्रिया दी और इसे सांप्रदायिक सद्भाव को नुकसान पहुंचाने वाला माना। समाजवादी पार्टी के नेता रामगोपाल यादव ने इस बयान की आलोचना करते हुए कहा कि अनूप चौधरी कह रहे थे गोली चलाओ, देखा सबने कि नहीं देखा? सबने देखा है, वही सीईओ थे जो हुआ था। हालांकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अनुज चौधरी के बयान का समर्थन किया। योगी ने कहा, मैं धन्यवाद दूंगा उन लोगों को जिन्होंने ये बयान दिया कि पहले होली का आयोजन होने दो, उसके बाद जुमे की नमाज पढ़ने दो। कई मुस्लिम धर्म गुरुओं ने भी पहले से इसके बारे में अपील की कि हम इसे मानेंगे। उन्होंने ये भी कहा कि होली एक साल में एक बार होती है, जबकि जुमा हर सप्ताह होता है। अगर कोई व्यक्ति नमाज पढ़ना चाहता है तो वह अपने घर पर भी पढ़ सकता है। योगी ने ये भी कहा कि अनुज चौधरी पूर्व ओलंपियन पहलवान रहे और अर्जुन पुरस्कार विजेता भी है, इसलिए उनके जैसे व्यक्ति की बात को महत्व देना चाहिए। पहलवान की बात है और पहलवान की तरह बोलेगा तो कुछ लोगों को बुरा लगता है, लेकिन सच है, उस सच्चाई को स्वीकार करना चाहिए, योगी ने कहा। अनुज चौधरी खेल कोटे से पुलिस में भर्ती हुए थे और उन्हें कुश्ती में भारत की ओर से कई अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में भाग लेने का मौका मिला था। उन्होंने कुश्ती में अपनी अद्वितीय क्षमता के लिए अर्जुन पुरस्कार भी प्राप्त किए। अनुज चौधरी का ये भी मानना है कि पुलिस में तैनात रहते हुए उन्हें न केवल कानून व्यवस्था बनाए रखनी है, बल्कि समाज में सांप्रदायिक सद्भाव भी बनाए रखना है। अनुज चौधरी पहले भी कई बार विवादों में रह चुके हैं। पिछले साल संभल में एक मस्जिद के सर्वे के दौरान हुई हिंसा के बाद उन्होंने पुलिस के पक्ष में बयान दिया था और कहा था कि हम पुलिस में मरने के लिए थोड़ी ही भर्ती हुए हैं। इसके अलावा रामपुर में तैनाती के दौरान उनकी समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान से भी तीखी बहस हो चुकी है, जब उन्होंने आजम खान को कहा था कि उन्हें अर्जुन पुरस्कार किसी के एहसान से नहीं मिला है। अनुज चौधरी के सोशल मीडिया पर भी एक बड़ी फैन फॉलोइंग है। खासकर इंस्टाग्राम पर उनके 3.1 लाख फॉलोअर्स हैं, जहां वो अक्सर अपनी पुलिस वर्दी में रील्स और तस्वीरें शेयर करते हैं। इस तरह अनुज चौधरी के बयान और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा दिए गए समर्थन ने उत्तर प्रदेश की राजनीति और समाज में नई चर्चाएं पैदा कर दी हैं।